हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं सुबह के 3 बजे से उठ गई थी क्योंकि आज हस्बैंड जी को स्कूल जाना है और आज थर्सडे है तो कल उनकी छुट्टी थी तो आज स्कूल जा रहे हैं। थर्सडे की फ्राइडे, थर्सडे को छुट्टी थी, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को स्कूल जा रहे हैं। तो सुबह मैं 3 बजे उठ गई थी, उनके लिए खाना वाना बनाया और कमरों में झाड़ू लगाया। लेकिन आज मैंने पोछा नहीं लगाया। पोछा मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं इस समय दीपावली की क्लीनिंग कर रही हूँ तो फिलहाल मुझे दूसरे कमरे की क्लीनिंग करनी है, एक रूम की। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज सारे कमरों की मैं इकट्ठा ही पोछा करूँगी। और लाइट भी चली गई तो मैंने कपड़े भी धुले नहीं है। वैसे तो मेरे ये सारे काम हो जाते हैं बट आज नहीं हो पाए हैं। और बच्चे भी उठ गए तो यहाँ देखिए बच्चे अपना मोबाइल देखने में व्यस्त है, अपने पापा का देख रहे हैं। तो अभी हस्बैंड जी तैयार हो रहे हैं, मैंने उनकी टिफ़िन विफ़िन लगा दिया है। और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ और बाहर का बाहर का व्यू दिखाती हूँ क्योंकि बहुत ही अंधेरा है, लाइट नहीं है, इस वजह से मैंने पोछा नहीं लगाया और कपड़े भी नहीं धुले हैं। देखिए बाहर कितना अंधेरा है और अंदर तो लाइट जल रही है क्योंकि इन्वर्टर की कनेक्शन अंदर है, बाहर नहीं है। तो बाहर बहुत अंधेरा है अभी और टाइम इतना हो चुका है, 5:36 हो रहे हैं। तो अभी हस्बैंड जी बस कुछ देर में निकल जाएंगे, उसके बाद फिर मेरा और घर का रूटीन स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, हस्बैंड जी ड्यूटी जाने के लिए एकदम से रेडी हो चुके हैं बट स्कूल जाने से पहले वो बच्चों को एक राउंड ज़रूर घुमाते हैं। बच्चों की आदत हो गई है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, एक बार बाइक से ज़रूर थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद 1 मिनट तक, उसके बाद ही जाने देंगे अपने पापा को। तो यहाँ पे हस्बैंड जी अब चले गए थे और हस्बैंड जी के जाने के बाद यहाँ पे मैं बच्चों को ब्रश कराने के लिए आ गई थी। तो बच्चे अपने से ब्रश कर लेते हैं बट इन लोग को थोड़ा सा जिब भी कराना पड़ता है। बाकी ब्रश अपने से कर लेते हैं, जिब भी कर लेते हैं बट थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाते, बस इस वजह से इन लोग को कराना पड़ता है। और बच्चों को मैंने ब्रश व्रश करा दिया था, उसके बाद फिर मैं भी नहाने के लिए चली गई थी। और नहा के आने के बाद मैं किचन में गई थी, थोड़ा सा किचन में भी मैंने काम किया। तो किचन से आने के बाद सीधा मैं ना यहाँ रूम में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं बच्चों की बैग रेडी कर रही हूँ। वैसे तो बच्चों का 3 दिन बुक लगता है, 3 दिन नोटबुक लगता है और भी 1-2 बुक लगते हैं, तो वही सारी चीज़ें मुझे छांट के रखनी रहती है। बट उससे पहले शाम को बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं, मतलब ट्यूशन घर पे पढ़ते हैं, तो उसकी बुक्स भर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ मुझे डेली की डेली चेंज करने पड़ते हैं, 3 दिन पे नहीं, मुझे डेली ही चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि बाद में कोचिंग वाला भर लेंगे, फिर उसको निकालो तो फिर स्कूल वाला भरेंगे, ऐसे करके मतलब बार बार चेंज करना पड़ता है। तो वही मैं दोनों बच्चों का देख रही थी कि स्कूल का होमवर्क किए हैं कि नहीं, क्योंकि कल मैंने बच्चों का होमवर्क नहीं चेक किया था क्योंकि हस्बैंड जी ने करा दिया था। वैसे हस्बैंड जी ने कराया होगा तो पूरा ही कराया होगा, लेकिन फिर भी जब तक मैं अपने से एक बार देख नहीं लेती ना तो मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। तो यहाँ पे देखिए अभी साइन भी नहीं हुआ है डायरी पे, हस्बैंड जी ने नहीं किया, सिर्फ मैं ही साइन करती हूँ बच्चों की डायरी पे डेली। तो यहाँ पे मैं बच्चों की डायरी भी चेक कर ले रही हूँ और उस पर भी साइन कर दूँगी। और जो बुक्स लगने हैं वो सारे छट के मैं भर दे रही हूँ। तो उन बच्चों के बैग तैयार कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को नहलाने के लिए जाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। तो बच्चे अब रेडी हो चुके हैं, बस वैन का इंतज़ार है। और पीछे बाल्टी में देखिए इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं ना, तो आज सुबह मैंने कपड़े नहीं धुला था, पोछा भी नहीं लगाया। कपड़े तो इस वजह से नहीं धुले क्योंकि लाइट नहीं थी और बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैं छत पे आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दिया था, कपड़े धुल चुके थे, तो कपड़े को मैं अभी ड्राई कर रही हूँ। तो ड्राई कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं धूप में डाल दूँगी। और इसमें ना लाइट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है 3-4 दिन से। अभी विंटर शुरू नहीं हुआ सही से, उतने में लाइट की ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे देखिए दिखने में तो नहीं लगता कि कपड़े में पानी है, बट इतना पानी सारा निकल रहा है। तो इसी वजह से कपड़े अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, तो फिर सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कपड़े धोने के बाद फिर मैं नीचे आ गई, तो कपड़े मैंने धो लिया था, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और फिर तुरंत मैं उस घर चली गई थी। तो मुझे बर्तन क्लीन करने थे, तो पूरा मैंने बर्तन इकट्ठा किया और मैंने बर्तन ना बाहर ही ला के धुल लिया था, इस वजह से फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और बर्तन धोने के जस्ट तुरंत बाद यहाँ पे मैं सफाई के लिए लग गई कि जैसा कि मैं इस दिन डेली क्लीनिंग कर रही हूँ, एक दिन छोड़ के। तो आज मेरा ये वाला रूम का टीवी वाले रूम के क्लीनिंग मैं करूँगी। तो जैसे सारे कमरों की मैंने डीप क्लीनिंग की है, उसी तरीके से इस कमरे की भी मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। तो और सारे कमरों में ना टाण लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं टाण पे चढ़ गई हूँ, जाला मैंने निकाल लिया था, सिर्फ टाण की सफाई करनी बाकी है। तो टाण को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर नीचे की अलमारी, खिड़की, दरवाजे, ये सारी चीज़ें मुझे साफ़ करनी है। तो दीपावली पे मैं मतलब दीपावली शुरू होने से पहले मैं एक बार ऐसे हर साल अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ।
तो यहाँ पे वही मैं एक सफाई स्टार्ट कर दिया है और अभी मैंने अलमारी को भी झाड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अलमारी के सारे सामान निकाल के मैं तख्त पे रख दूँगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। इस रूम की पूरे ऊपर की सफाई हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और सामान भी मैंने अलमारी में लगा दिया, सामान ज़्यादा नहीं थे तो ऐसे ही मैंने लगा दिया है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं कितना कचरा हो रखा है। जाला साफ़ करने के बाद इतना हालत ख़राब हो गया है रूम का। अब मुझे ज़मीन की सफाई करनी है, जबकि डेली सफाई होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ देखिए मैं बाहर आ गई हूँ कमरे से, तो यहाँ पे मैं सारे कचड़े को भर ले रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े कचरे हैं ना, तो इसको मैं पहले फेंकाऊँगी, उसके बाद फिर से मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो बाकी कमरों में मैंने झाड़ू लगा लिया है, सिर्फ इस रूम में था और बरामदे में था। तो यहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ और बरामदे में भी पूरे अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि उस कमरे की वजह से ना पूरे बरामदे में भी धूल मिट्टी हो गई है। और ये पूरा खुला खुला है ना बरामदा हमारा, तो इस वजह से धूल मिट्टी बाहर से भी आ जाती है। और कुर्सी पे आप लोग गद्दे वगैरह देख रहे होंगे, रजाई वगैरह, तो वो जिस कमरे में मैंने साफ़ सफाई की थी ना, उस कमरे की है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर इसके कचरे को मैं भर लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं फेंक आऊँगी और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। तो पोछा तो मुझे सभी कमरों में लगाना पड़ेगा। और फ़िलहाल मैंने सोचा था ना, जिस कमरे की सफाई की थी उसको मैंने सोचा था धुल दूँगी, तख़्त को भी धुल दूँगी और कमरे को भी धुल दूँगी। बट हमारे आंगन में ना धान डाला हुआ है और धान की बोरी रखी हुई है, तो इस वजह से अगर मैं धुलूँगी तो पूरा पानी वहाँ पे चला जाएगा। इस वजह से फिर मैंने धुलने का प्लान कैंसिल कर दिया और पोछा लगाने का यहाँ प्लान हो गया। तो यहाँ पे मैं तख़्त को अच्छे से कपड़ा भिगो के पोंछ लिया है, बाकी मैंने तो साफ़ कर ही लिया था। और यहाँ पे मैंने सोफ़ों को भी अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। और इसके जो गद्दे हैं मैंने धूप में डाल दिए सूखने के लिए, तो गद्दे सूख जाएंगे, उसके बाद फिर मैं ला के अंदर लगा दूँगी। फ़िलहाल मैं पहले पोछा लगा लूँ। और मैं पंखा मैंने चला दिया है, तो पोछा मैं लगाती रहूँगी, एक साइड से सूखते रहेगा तो फिर जल्दी सूख जाएगा। देखिए मैं अभी पोछा लगाना स्टार्ट कर दी, तो तख़्त के नीचे घुस के मैं पोछा लगा रही हूँ। अगर मोप से लगाती तो ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता, बट मैं हाथ से पोछा इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि हाथ से ना ज़्यादा ही अच्छे से क्लीन होता है। मोप से भी क्लीन हो जाता है, बट हाथ से कुछ ज़्यादा ही अच्छे से क्लीन होता है, तो इस वजह से मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ देखिए इस वाले कमरे में पोछा अच्छे से लग चुका है, तो अब ये सूखता रहेगा। उसके बाद फिर मैं वाले कमरे में मैंने पोछा लगा लिया था, और बाकी 2 कमरों में मैंने ना इस कमरे वाले में पोछा लगाने से पहले ही उस कमरों में पोछा लगा लिया था। और उसके बाद फिर मैंने पानी चेंज कर दिया है। मैं बरामदे में पोछा लगाने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं सुबह के 3 बजे से उठ गई हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है ना, तो सुबह 3 बजे ही उठना पड़ता है, तब जाके मेरे घर की जिम्मेदारियाँ पूरी हो पाती हैं। तो मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सुबह 3 बजे से उठ जाती हूँ और घर के कामों में लग गई हूँ। ऐसा तभी होता है जब हस्बैंड जी ड्यूटी जाते हैं, तो उस दिन मैं 3 बजे उठती हूँ। बाकी के दिनों में मैं नॉर्मल 4 बजे ही उठती हूँ। और अपनी घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे मैं 1 घंटे पहले ही उठ जाती हूँ। हस्बैंड जी के जिस दिन ड्यूटी जाना रहता है, तो अपने घर की जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभाती हूँ। और हम लेडीज़ों का ये धर्म भी है कि अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, क्योंकि हस्बैंड लोग भी अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं, तो फिर हम वाइफ़ की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, तभी घर स्वर्ग बन पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने घर को चमका दिया है। और घर चाहे छोटा हो या बड़ा, घर को साफ़ सुथरा रखने से ही घर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए पोछा मेरा लगभग लग चुका है, और अभी मैंने दूसरी साइड भी पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। और बाकी बरामदे की क्लीनिंग अच्छे से डीप क्लीनिंग वो मैं बाद में करूँगी, करवा चौथ के बाद करूँगी, क्योंकि अब 2 दिन में बिल्कुल भी घर की वैसी दीपावली वाली क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी। नॉर्मल क्लीनिंग तो जैसे होती है वो तो मैं करूँगी ही, बट डीप क्लीनिंग वाली जो है ना, वो मैं अब दीपावली के बाद करूँगी, सॉरी करवा चौथ के बाद करूँगी, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं, तो अब 2 दिन के बाद ही मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। फिलहाल अभी मुझे करवा चौथ की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखिए पोछा मेरा पूरे कमरे में लग चुका है अच्छे से। और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जिस कमरे में मैंने साफ़ सफाई की थी ना, उस कमरे में यहाँ देखिए मैंने गद्दे लगा दिए, सोफ़े के गद्दे उद्दे लगा दिए हैं, और दादाजी सोफ़े पे लेट गए हैं। और रूम अब एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है। तो रूम साफ़ सुथरा लग रहा है तो मन को भी बहुत सुकून मिल रहा है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टाइम आप लोग देख लीजिए, 1:30 बज चुके हैं। तो घर की साफ़ सफाई करते करते मुझे 1:30 बज गया। कब 1:30 बज गया पता ही नहीं चला। और सफाई के बीच में और भी बहुत सारे काम थे, तो उनको भी मैंने करती गई।
और यहाँ पे देखिए मैंने छत से कपड़े भी ला के रख दिया है, बट मैं उसे फ़ोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं अभी इस बीच लगातार सफाई कर रही हूँ तो थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस समय देखिए मैं यहाँ पे दवाई निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और इसमें अचानक से इतनी तेज़ से दर्द होने लगा कि पूछो मत। लेकिन शुक्र है कि मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, तब मेरे सर में दर्द स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, क्योंकि दवाइयाँ मैं इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस वजह से मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। तो 3-4 गोलियाँ थी तो मैंने दवाइयाँ खा ली है। तो दवाइयाँ खाने से ज़्यादा तो मैंने पानी ही पी लिया है, क्योंकि दवाइयों की जो स्मेल निकलती है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर मैं पानी ज़्यादा पी लेती हूँ। और पानी पी लेने के बाद, दवा ववा खा लेने के बाद फिर मैं अपने सर में अब तेल लगाऊंगी, क्योंकि सर में जैसा कि बताया ना, सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो मैंने सोचा कि दवाई तो मैंने खा ही ली है, अब मैं अपने बालों में ऑयलिंग भी कर लेती हूँ, इससे थोड़ा जल्दी से राहत मिलेगा। तो यहाँ पे अभी ना मैं अपना सर खुद से ही दबाऊंगी, क्योंकि हम तो दूसरों का कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोगों का कौन करे। तो खुद से ही अपनी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कोई नहीं आएगा केयर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने बालों में ऑयल करके अपने सरों में अच्छे से, सर को अपने हाथों से ही अपने सर को अच्छे से दबा ले रही हूँ जितना मुझसे बन पड़ रहा है। और यहाँ पे ना मैं जब अपना सर दबा रही थी ना तो मेरा हाथ भी दुखने लगा, तो फिर मैंने ना अपना फिर सर नहीं दबाया। उसके बाद फिर मैंने बालों को अच्छे से लपेट लिया और क्लचर लगा लिया, और मुझसे अब नहीं सहन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब बालों में मैंने ऑयलिंग कर ही ली है तो अब मैं क्लचर भी लगा लूँ। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अभी बच्चों को आने में आधे घंटे बकाया है, तो मैं जब तक अपने सर में तेल लगाऊंगी तब तक तो फिर 10 मिनट तो ऐसे निकल जाएंगे, 10-15 मिनट। तो फिलहाल मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं 20 मिनट भी आराम कर लूँगी ना, अगर 15 मिनट भी आराम कर लूँगी ना तो बहुत ही मेरे लिए रहेगा, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर बच्चों के काम स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर ऐसा है नहीं कि मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ छोड़ दूँगी। तो मुझे सोच रही हूँ कि मैं 20 मिनट आराम कर लूँ, उसके बाद फिर बच्चे आएँगे तो फिर बच्चों का काम करूँगी मैं, और उस काम को तो बिल्कुल भी मैं स्किप नहीं कर सकती अपने बच्चों के प्रति। तो यहाँ पे ना मैं अब यही सोच रही हूँ जल्दी से मैं अपने बालों में तेल लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, 20 मिनट ही रेस्ट करूँगी, बट रेस्ट करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। अगर मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, राधे राधे, हरे।